राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास बताते हैं भार्गवी की सखियों को ये कहानी एक प्रेम कहानी है जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत, अंत ही आरंभ है और आरंभ से पुनः आरंभ। वैसे तो प्रेम का आधार मिलन है, किंतु इनकी इस प्रेम कहानी का आरंभ मिलन से नहीं होता। इनकी इस प्रेम कहानी का आरंभ होता है इन दो प्रेमियों के बिछड़ने से। और तभी सखी कहती है, दोनों के बिछड़ने से कैसे प्रेम कहानी का आरंभ। और फिर श्रीनिवास बताते हैं एक श्राप था, जो था एक भक्त का क्रोध, जो बना दो प्रेमियों के मध्य में अपरोध। और फिर आगे सखी कहती है, किंतु उन दो प्रेमियों ने एक दूसरे से बिछड़ने का श्राप स्वीकार ही क्यों किया। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, बरगद का ये वृक्ष कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है, किंतु उसका बीज कितना छोटा होता है। किंतु उस बीज के भीतर उसकी मनसा वो उसे महान बनाती है, वो उसे विशाल बनाती है। इस संसार भर को प्रकाशित करने के लिए सूर्य को भी जलना पड़ता है। और बताते हैं, सबको पावन कर देने वाली गंगा, सबको पावन करने के लिए उसे भी पर्वतों से गिरना पड़ता है। इस संसार को समझाना था कि प्रेम क्या है, और उसी के लिए उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि ये जग करता है प्रेम पाने के लिए, किंतु इन्होंने किया प्रेम इस संसार को प्रेम समझाने के लिए। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया ताकि वो एक दूसरे से बिछड़ सकें और पुनः एक दूसरे से मिल सकें, और पुनः बिछड़ के मिलने की इस यात्रा के द्वारा इस संसार को सिखा सके कि प्रेम क्या है। इन दोनों के जीवन में बड़ी कठिनाई आई, बहुत संकट आए, किंतु इन दोनों का प्रेम इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना अलौकिक था कि वो चाहे एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो जाएं, उनको बार बार एक दूसरे के निकट ला ही देता था। संसार की कोई शक्ति ना कभी उन्हें अलग कर पाई, ना कभी अलग कर पाएगी, क्योंकि ये दोनों तो नदी और सागर की भांति हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब इनकी धाराएं एक हो ही जाएंगी, और तभी भार्गवी भी आ जाती हैं। और तभी भार्गवी की सखी कहती है, तो वो दोनों बिछड़ गए, फिर क्या हुआ। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, फिर उन दोनों का फिर से एक नया जन्म हुआ। और फिर बताते हैं, दो बिछड़े प्रेमियों के फिर से मिलने की यात्रा का आरंभ हुआ। और फिर आगे बताते हैं, जाते हुए अपने प्रेमी का मुख अपने मन में इस प्रकार कुछ बसा गई, वो एक वचन दे गई, वो अब ये आंखें तभी खुलेंगी जब तुम मेरे सामने आओगे। और फिर आगे श्रीनिवास बताते हैं, उसका जन्म हुआ और महीनों तक उसने अपने नेत्र नहीं खोले। उसने तब नेत्र खोले जब उसने अपने प्रेमी को पहली बार देखा। अपने प्रेमी को देख तो लिया, किंतु प्रेमिका को श्राप था सब कुछ भूल जाने का, और प्रेमी का ये प्रयास था उसे सब कुछ पुनः स्मरण कराने का। मिले, किंतु मिलन की घड़ी अभी दूर थी, प्रतीक्षा बड़ी थी और अनेक परीक्षाएं खड़ी थीं। प्रत्येक क्षण जैसे मानो एक युग के भांति बीता। विरह ने हर क्षण प्रेमी के हृदय को भेदा, पर उसने प्रतीक्षा की, और अंततः वो दिवस आया जब उसने अपने प्रेमिका को पहली बार देखा। उस एक क्षण में समय चक्र थम सा गया था, मानो जैसे वो मिलन का एक पल स्वयं में ही एक महायुद्ध बन गया। उसकी लट प्रतीक्षा में थी कि उसका प्रेमी उसे संवार दे, और प्रेमी तो अपने प्रेमिका का सुंदर मुख, उसके केस, उसकी बिखरी लट, उसकी गहरी आंखें देखता ही रह गया। विरह की वो पीड़ा, वो दुख, वो श्राप जो क्षण क्षण प्रेमी को दुख दे रहा था, मानो उस एक क्षण में प्रेमी सब कुछ भूल सा गया, किंतु प्रेमिका को अब भी कुछ स्मरण नहीं था। और तब प्रेमी ने ठान ली थी कि उसे सब कुछ स्मरण करवा के ही रहेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ना जाने कितने त्याग किए, ना जाने कितने बलिदान दिए, और अंततः प्रेम परीक्षा पर
खरे उतरे तो फिर से एक धारा के समान हुए दोनों, फिर से एक हुए दोनों। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास सभी से पूछते हैं तो कैसी लगी मेरी कथा। और तभी भार्गवी कहती हैं बहुत अच्छी, ऐसा लगा कि मैं स्वयं उसे जी रही हूँ। इतनी सच्ची प्रेम कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी है। मानो सब कुछ रुक गया हो, पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। और फिर भार्गवी श्रीनिवास से पूछती है ये कहानी है या सत्य। और फिर श्रीनिवास कहते हैं इस कहानी का सत्य तो केवल तुम हो। और तभी भार्गवी और भार्गवी की सखियां श्रीनिवास को देखने लगती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्या मैं कुछ भी कहूँगा तुम लोग मान लोगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं सत्य तो ये है कि अब तुम्हें नृत्य सिखाना है। और कहते हैं भार्गवी से विलम्ब कर दिया तुमने। और कहते हैं देख क्या रही हो, नृत्य आरंभ करते हैं। और तभी भार्गवी की माँ आ जाती है और कहती है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। और कहती है पुत्र श्रीनिवास पहले भोजन तो बना लो, तत्पश्चात भार्गवी को नृत्य सिखा देना। भार्गवी के पिता श्री आते ही होंगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं तो एक कहानी सुनाने के चक्कर में भूल ही गया। और फिर कहते हैं पहले मैं भोजन बना लेता हूँ, तत्पश्चात तुम्हें नृत्य सिखाऊंगा। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं और भार्गवी की सखियाँ आ जाती हैं और कहती हैं भार्गवी ये तुम्हारे हाथों में क्या है। और तभी भार्गवी राजकुमार बासु द्वारा दिया गया तोहफे को छिपा लेती हैं। और तभी सखियाँ कहती हैं कुछ कैसे नहीं है, हमने अभी देखा तुम कुछ छिपा रही हो, बताओ बताओ क्या है। और तभी श्रीनिवास चले जाते हैं भोजन पकाने के लिए। और तभी भार्गवी कहती है अपनी सखियों से तुम लोग भी ना कब किस समय क्या बोलना है समझते ही नहीं हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों का इंतजार कर रही होती हैं। और तभी सखियां आ जाती हैं और राजकुमारी पद्मावती को बताती हैं राजकुमारी हमने देखा कि, और फिर सारी बात बताती हैं जो जो उन्होंने देखी होती हैं। और कहती हैं सखियां क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, किंतु हमने जो भी देखा आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। भार्गवी श्रीनिवास के साथ नहीं, राजकुमार बासु के साथ थी। और राजकुमारी पद्मावती ये सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी राजकुमार बासु द्वारा दिया गया उपहार सब्जियों की टोकरी में डाल देती हैं। और श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी आज तुमने मेरे लिए रसोई घर को स्वच्छ किया, सज्जा की, तुम्हारा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए ये सब किया। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।